Assalamu alaikum everyone. This is Sir Wasim with another lecture. Today's topic is Add Maths Exercise 3.1 Indices and Surds. ओके आज हम लोग इंडिसेस और सर्ट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं। इंडिसेस के रूल्स क्या हैं। देखिए रूल इंडिसेस बेसिक हम जो है जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर आ जाती है, जब किसी टर्म के ऊपर पावर, तो हम उसको इंडिसेस फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज़ रूल नंबर 1 जो हमारे पास, हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर x है और वो मल्टीप्लाई x से ही हो रहा है और उसकी पावर a है और दूसरे की पावर b है। तो देखिए बेसिस अगर सेम हो, x और x सो टू सेम बेसिस हैं और मल्टीप्लाई हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगी। बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। रूल नंबर 2, x सी बेस सेम है बट डिवाइड हो रहे हैं x से और पावर अगेन a और b। देखिए दिस टाइम के डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। नाउ थर्ड रूल, बेस इज x, पावर a एंड पावर टू द पावर कोई नंबर आ जाए, यानी कि पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए b। सपोज b है वो एनी नंबर हो सकती है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b। रूल नंबर 3 हमने देख लिया। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। अगर सपोज बेसिस डिफरेंट है, जैसे एक x है और दूसरी y है और ये मल्टीप्लाई है बट पावर सेम है a एंड a, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक दफ़ा लिख देंगे। जस्ट इनके ऊपर बोथ पावर बन जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद कुछ रूल्स बीच में आते जाएंगे तो हम वो उसी वक्त आप लोगों को बताते जाएंगे। हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये बोल रहा है कि ए पार्ट सिंप्लीफाई। जस्ट हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए इज x पावर 5 होल पावर 3। देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था कि ये वाली रूल कि पावर टू द पावर जो थी वो हमेशा पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम यहाँ पर यही करेंगे सिंपल काम कि हमारे पास x पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू x पावर 15। दिस इज आंसर। दिस डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, b part. B part is x power 7 multiply by x power 9। अगेन बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, x बेस एक दफ़ा लिखेंगे 7 प्लस 9, सो x विल बी 7 प्लस 9 इज 16। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, C part. Part C is x5 divided by x8। x5 डिवाइडेड बाय x8। ये डिवीजन रूल आ गया, इसमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन रूल था। तो डिवीजन में अगर बेसिस सेम हो तो क्या रूल होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू -3। और कोशिश करते हैं हम पावर को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रखें, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये पावर हमारे पास एडिशन हो जाएगी। मतलब देखिए अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर सपोज a लिखी हुई है जो नेगेटिव है, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं a को, तो वो पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ये हमारे पास ये भी हमारे पास एक क्या है, रूल है इंडिसेस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट स्क्वायर रूट x पावर 10। d is स्क्वायर रूट x पावर 10। देखिए स्क्वायर रूट जो होता है, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू होता है 1/2 के। तो हम ये लिख सकते हैं कि x पावर 10 होल पावर 1/2। तो अगेन देखिए वही पावर रूल आ गया यहाँ पर। तो x इज 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नाउ 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x to the power is 5 answer। Next question is
अंडर रूट एक्स पावर 4 ई पार्ट अंडर रूट एक्स पावर -4, दिस इज पावर -4. तो सेम स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 अगेन x -4 होल पावर 1/2. सो x इज इक्वल टू -4, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 2 2 4. सो x इज इक्वल टू -2 और हम -2 को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अगेन मैं इसको क्या कर दूंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, यानी कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो मैं जब इसको स्वैप कर दूंगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास पावर 2 हो जाएगा. दिस विल बी द आंसर. Next question is f of x3 x cube minus e के बाद f मेरे पास जो आ रहा है, f is x minus 3 whole power 5. So x minus 3 whole power 5. ठीक है, अगेन पावर रूल आ गया यहाँ पर, वही पावर टू द पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू x पावर -15. और अगर चाहे आप इसको एडिशन में कर दें तो हम अगेन इसको वही कर देंगे कि माइनस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं जल्दी से. ये हमारा पता चलेगा 1 होल नंबर 1/x पावर 15. दिस इज़ योर आंसर. Okay, next question is same g cube root x power 6. g is cube root x power what, देख लेते हैं जल्दी से, x power 6. This is क्वेश्चन. तो सेम रूल, क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3, सो x पावर 6 होल पावर 1/3. तो क्या बन जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कैंसिल किया 2, x होल पावर 2 इज आंसर. काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बेसिक्स बस रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, रूल लगाइए और सिंप्लीफाई कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट एच आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ पेपर को, ताकि हमें आसानी हो जाए, थोड़ी सी इजीली हम इसको देख सकें. नाउ दिस इज द न्यू. ओके, नाउ एच पार्ट, एच इज इक्वल्स टू, एच इज x पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर इंटू पावर 8. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर इंडिविजुअल पावर्स लगी हुई है. पहले हम पावर ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे ताकि पावर इनको अप्लाई करते, तो जब हम यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x पावर -2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 to the power 8 is 1 and x square power 8 is 8 to the 16, ये आ जाएगा पर 16. ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x 1s are -2 अपॉन x पावर 16. ठीक है, यहाँ पर आ गया. अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की पावर्स को ऊपर लिख, देखिए ये डिवाइड रूल लग रहा है यहाँ पर, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x -2 डिवाइडेड बाय x पावर 16, एक ही बात है ये, तो हम इसको लिख देते हैं x पावर -2 डिवाइडेड बाय x पावर 16. अब डिवीजन रूल क्या कहता है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x -2 -16, सो आंसर विल बी x -18. तो आंसर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हम आंसर को माइनस में भी छोड़ सकते हैं, बट हम अभी यहाँ पर पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 1/x पावर 18 इज़ योर फाइनल आंसर. ठीक है, हमने क्या किया, मैं अगेन बता देता हूँ. पहले हमने इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई किया, जब पावर अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. इसके ऊपर हमने
8 पावर से खोला, इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जब हमने फिर क्या किया, इसको स्ट्रेट यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर ये डिवीजन रूल था तो मैंने डिवाइड किया इनको पावर से और ये फाइनल मेरे पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज़ आई। लेट्स सॉल्व आई। तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं साइड बाय साइड भी सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। सो मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आई कर लूँगा, ठीक है। ओके, आई पार्ट हम इधर कर लेते हैं। 3 पावर एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स पावर 4 वाई क्यूब। अगेन दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 15, एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन रूल आ जाएगा। वाई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 + 3, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 15 एक्स पावर 6 वाई पावर 4, दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई के बाद हम जे को देखते हैं जल्दी से। जे क्वेश्चन, जे पार्ट इज स्क्वायर रूट 25 एक्स पावर 6 वाई पावर -4। तो देखिए स्क्वायर रूट जो ये होल टर्म के ऊपर है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 25 एक्स पावर 6 वाई पावर -4 होल पावर 1/2। अब ये 1/2 सब पे अप्लाई हो रही है तो हम 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं। एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। एक्स पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड वाई पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। होल पावर थी तो हमने इंडिविजुअल टर्म के ऊपर पावर 1/2 अप्लाई कर दी। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 रह जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 6 हो जाएगा तो आपके पास x पावर 3 आ जाएगा। एंड y आपके पास यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल होकर y पावर -2 आ जाएगी। अगर आपने पावर्स एडिशन यानी कि नेगेटिव पावर ख़त्म करनी है तो 5x ऊपर रह जाएगा आपके पास और डिवाइडेड बाय y स्क्वायर नीचे आ जाएगा। दिस विल बी आंसर। 5x क्यूब जो है आपके पास न्यूमरेटर में रह गया और y स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं स्क्रीन को ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो जे के बाद के आता है, तो के को कर लें। के इज़ 2x क्यूब वाई पावर 3/2 होल पावर 4। होल पावर मीन्स ये पावर जो है हमारे पास 4 पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, तीनों के ऊपर ये पावर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम पावर सब पे अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। तो 2 टू द पावर 4 हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड y पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x पावर और 2 पावर 4 क्या आता है, हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। व्हाट कम्स 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। तो हम क्या कर सकते हैं, 16 पुट कर देते हैं। x पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 3 टू द 6 y पावर 6 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं। जे के बाद के पार्ट, के हो गया, के इज़ डन। के बाद एल पार्ट के ऊपर हम जल्दी से आते हैं। तो एल पार्ट इज़ अंडर रूट 9 x पावर 8 y पावर -4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 8 x पावर 6
y पावर -3। ओके, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। कोशिश करते हैं हम, अच्छा हम इसको पहले हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 9x पावर 8 y पावर -4 होल पावर 1/2 रूट अंडर रूट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी यही काम कर लेते हैं। इस ब्रैकेट x पावर इंटू 8 पावर 6 3 होल पावर 1/3। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, अंदर जितनी भी पावर्स बन सकती हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 इंडेक्स फॉर्म में जब चेंज होगा तो हम 9 को हम यू लिख सकते हैं 3 पावर 2 3 स्क्वायर इज़ 9। ठीक है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पर 3 स्क्वायर, ये बात बन हो गई यहाँ पर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x पावर 8 ऐसे लिख दिया, y पावर -4 ऐसे लिख दिया एंड 1/2 ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, x पावर 6 y पावर -3 होल पावर 1/3। नाउ पावर अप्लाई कर दें हर टर्म पे। देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये 1/3 इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। इसी तरह ये 1/3 यहाँ इस पर भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। तो हम जितनी भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती है सब के ऊपर पावर होल पावर हो तो अप्लाई होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 x पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड y पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सबके साथ मैंने पावर लगा दी। ये एक ब्रैकेट के अंदर की बात होगी मेरे पास। इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मिस्टेक्स ना हो, इजी हो जाए, थोड़ा सा साफ क्लियर नजर आए। और नाउ 2 पावर 3 लिखा मल्टीप्लाई बाय 1/3 देन x6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 y -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ 3 रह गया, x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y पावर -2, ये यहाँ पर रह गया। मल्टीप्लाई बाय अगेन यहाँ देख लेते हैं 3 कैंसिल सेकंड टर्म में, 3 2 6 एंड 3 1 3 3 1 3। तो हमारे पास क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 और y पावर -1। अब हम देखते थे कि 2 नंबर्स लिखे, सिंगल नंबर होना चाहिए। अब मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इसके साथ सॉल्व कर लूँगा और y को y के साथ सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास 3 2 6 मल्टीप्लाई और मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई रूल में इंडिसेस क्या होते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x एक दफ़ा लिख देंगे और 4 + 2 लिख देंगे। देन y लिखा हमने -2 + -1, हमने पावर्स ऐड कर दी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6x पावर 6 y पावर -2 -1। सो x 6 y -3। अगेन माइनस पावर से प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो शिफ्ट कर देते हैं x पावर 6 अपॉन y पावर 3, क्योंकि y को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, मेरे पास पावर ऐड हो गई, प्लस में कन्वर्ट हो गई। ओके, सो ये पार्ट 1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सारे कर लिए। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नाउ जल्दी से हम लोग मूव करते हैं पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट रूल इंडेक्स के लग रहे हैं, इंडिसेस रूल लगेंगे। तो अगेन क्वेश्चन इज सेम, सिंप्लीफाई। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, एक ही बात है, टाइम बचाने से चाहिए हमें। ए पार्ट इज, आई थिंक दिस इज क्यूब रूट, यस दिस इज क्यूब रूट x मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर -2। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स है, डिनोमिनेटर में टर्म्स है, तीनों बेसिस सेम है, x, 2 बेस न्यूमरेटर में, 1 डिनोमिनेटर में। हमें आंसर में सिंगल x चाहिए। अभी हमारे पास 3x है, तो हम एक काम करते हैं, पहले न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए x पावर
1/3 पुट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x पावर 5, सॉरी यहाँ पर मैंने रूट लगा लिया, मैं यहाँ पर रूट नहीं लगाता हूँ, मैं यहाँ पर x पावर 5 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x पावर -2। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे, x पावर 1/3 तो इसके ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x पावर, देखिए पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अगर हम करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/3 डिवाइडेड बाय x पावर -2। ओके, ऊपर प्रोडक्ट रूल आ रहा है, लिहाजा हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। x एक दफ़ा लिखा 1/3 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाय x पावर -2। जब भी याद रखिए फ्रैक्शन में हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम एलसीएम रूल पे चले आते हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन पावर की, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 5 डिनोमिनेटर सेम है, x पावर -2 आ जाएगा। सो x = 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय x पावर -2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो x पावर कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, x² अपॉन x पावर -2। अगर हम देखें ये डिवीजन रूल बन गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x² डिवाइडेड बाय x -6, एक ही बात है। तो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन रूल क्या कहते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -2 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x is 2 + 2 एंड आंसर इज x पावर 4। ठीक है, मैंने कोशिश की स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत आराम से एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना रहे आपके दिमाग में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, तेज़ी से बी पे चलते हैं। मैं इस पेज को मैं नीचे से ले लेता हूँ ताकि आप मुझे देखने में आसानी रहे। ओके, बी पार्ट इज़ x² मल्टीप्लाई बाय √x5 स्क्वायर रूट के अंदर है ये, और डिवाइडेड बाय x पावर -1/2। अगेन 3 वेरिएबल्स हैं जो तीनों सेम है, लिहाजा हमें सिंगल वेरिएबल आंसर लाना है, तो हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय x पावर 5 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x पावर -1/2 इज इक्वल्स टू x² मल्टीप्लाई बाय x पावर 5 × 5/2। देखिए अगर कैंसिल नहीं हो सकता, यानी कि हम यहाँ पर लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। पहले हम चेक करेंगे क्रॉस कैंसिल होता है नहीं होता। जब ये कैंसिल नहीं हो सकता तो हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नीचे 1 लिखा हुआ तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 5/2। दिस इज़ 1, नॉट ये 7 जैसा लग रहा है थोड़ा सा, तो ये 1 है, तो अपॉन 1। ओके, तो हम ये काम करते हैं, जस्ट अगर हमें करना हो जब क्रॉस कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो डिवाइडेड x पावर -1/2। ओके, न्यूमरेटर को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय x पावर -1/2। ओके, ऊपर देखिए फ्रैक्शन बन गया है, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर आ गया है, तो हमने इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, तो हम इसको अपॉन 1 यहाँ लिख लेते हैं अपनी तरफ से ताकि हमें आसानी हो जाए करने में। अब सपोज़ आपके पास अगर लिखा हुआ है 2/1 + 5/2, तो एलसीएम के लिए हमने क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर
2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, तो मेरे पास 9/5 आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 9/5, नो 5 9/2, सॉरी 5 नहीं 2 है, 9/2 9/2, ये भी 9/2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x पावर -1/2, ठीक है जी। हमने देखिए थ्री वेरिएबल से अब 2 वेरिएबल से कन्वर्ट कर लिया। अब एक काम करते हैं, अगेन डिवाइड लिखा हुआ है तो मैं इसको वही लिख सकता हूँ, 9/2 डिवाइडेड बाय x पावर -1/2, ये लिखा हुआ है। तो डिवीजन रूल लगा लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 9/2 -1/2, सो x will be 9/2 प्लस 1/2। अगेन एलसीएम आ गया हमारे पास, तो अगर 9/2 का 1/2 के साथ एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम एक दफ़ा डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10/2 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, एलसीएम इज टू 9 + 1, x इज इक्वल्स टू 10/2 कैंसिल किया, सो x विल बी 5। दिस इज योर आंसर। ओके, पार्ट बी इज डन। पार्ट सी पे चलते हैं जल्दी से, ताकि हम पार्ट सी को देख लें। दिस इज पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इज क्यूब रूट x स्क्वायर इंटू अंडर रूट x6 ओवर x पावर -1/3, ठीक है जी। चलें भी सिंप्लीफाई करते हैं इसे फर्दर। तो मेरे पास अगर मैं इसे और एक्सपैंड करता हूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट में x पावर 1/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 6 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x पावर -1/2। देखिए मैंने इसको और एक्सपैंड कर लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई। अब मैं इसको पावर रूल लगा लूँगा, तो पावर टू द पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2/3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय x पावर -1/3। x पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा आई थिंक, तो x 3 आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय x पावर -1/3। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, न्यूमरेटर में ही सिंगल बेस बनाते हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 3/1 भी लिख सकता हूँ मैं, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय x पावर -1/3। अब अगेन हमारे पास वही आ रहा है, 2/3 प्लस 3/1। तो हमने एलसीएम निकालना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर भी 3 बन जाएगा और न्यूमरेटर 9 बन जाएगा और डिनोमिनेटर 3 बन जाएगा। तो हम इसको यही कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू एलसीएम इज 3 एंड 2 + 9 डिवाइडेड बाय x पावर -1/3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 11/3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू -1/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज बोथ टर्म डिवाइड हो रही हैं, तो अगेन लिख देते हैं 11/3 डिवाइडेड बाय x पावर -1/3। जब डिवाइड हो रहे होते हो तो डिवीजन रूल क्या कहता है, पावर्स को ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो माइनस कर लेते हैं हम इसको -1/3 से, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 11/3
प्लस 1/3। अगेन एलसीएम आ गया हमारे पास पावर में, तो x इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 3 बेस तो सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा भाई वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 12/3। चेक करते हैं क्या 8 सिंप्लीफाई होता है, यस 3 1 3, 3 4 12। सो x इज इक्वल्स टू x पावर 4 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, आई थिंक सी इज़ डन। डी पर चलते हैं जल्दी से, और इसको पार्ट को भी जल्दी से कर लेते हैं ताकि हमारा आज का काम इंडिसेस में हो जाए। फिर इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन में अगली वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। डी पार्ट इज 3xy होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x पावर 4 y पावर 6 डिवाइडेड बाय 2x पावर 4 y पावर 3 होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया उसने, कोई मसला नहीं है, हम इसको नॉर्मल अपने बेसिक रूल्स अप्लाई करते हैं। ये स्क्वायर होल पावर जो है ये होल पावर सब पर है, लिहाजा हम सब पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x4 y6 होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यहाँ पर नीचे अगर करते हैं तो नीचे भी पावर अप्लाई कर लेते हैं। तो 2 पावर 2 इस, अच्छा मैं इसको यू लिख देता हूँ पहले, 2 पावर 2 x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं बहुत बेसिक तरीके से कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। 3 पावर 2 हर स्टेप दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कोई स्टेप को शॉर्टकट नहीं करूँ। मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 y पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4 x 4 2 ज़ा 8 डिनोमिनेटर में, y 3 2 ज़ा 6। ओके, नाउ अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 पावर 2 x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो x पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, x पावर 2 और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास यहाँ पर y पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 x पावर 8 y पावर 6। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास डबल x दिख रहे हैं और डबल y दिख रहे हैं, हमें सिंगल x बनाना है। तो 3 स्क्वायर इज़ 9, मैंने डायरेक्ट यहाँ 9 लिख दिया। x 2 प्लस 2 बेसिस ऐड कर दी, y 2 प्लस 3 बेसिस सेम थे, पावर ऐड कर दी, डिवाइडेड बाय 4x 8 y 6 सेम एज इट इज़ लिख लिया डिनोमिनेटर को। ऊपर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 9x पावर 4 y पावर 5 डिवाइडेड बाय 4x पावर 8 y पावर 6। ठीक है जी, अब हम इसको एक काम कर लेते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं। तो मैं 9/4 क्या कैंसिल होता है? नहीं, इनको एज इट इज़ लिख देता हूँ 9/4। ठीक है, और x स्क्वायर 4 लिखा, और नीचे जो x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो डिवाइड और लिहाजा ये पावर माइनस हो जाएगी, 8 ऊपर लिख दिया। y हमने लिखा है क्या 5, और y नीचे डिवाइड हो रहा है लिहाजा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो -6 लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 9/4 x पावर -4 y पावर -1। और अगर हम इन पावर्स को प्लस में लिखना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंडिसेस में लिखना चाहते हैं, तो 9 ऊपर रहेगा और ये दोनों पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, यानी कि नीचे आकर पॉजिटिव बन जाएगी, स्क्वायर और y अकेला।
दिस विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन सारे हो गए हमारे पास। मैं इसको इसकी जगह पे कर दूं ताकि हमें आसानी हो जाए देखने में क्वेश्चन को फाइनली कि कवर पेज बिल्कुल टॉप पर है। ओके, दिस इज द, ये आपके पास कवर पेज आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज हो चुकी है। ये आपके पास सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इसका सोल्यूशन रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर मुझसे फीडबैक में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ नया काम करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Okay, if you like my video, please like and subscribe, and if you have any query, please tell me in comment section. Take care. Allah Hafiz.